हमारी पार्टी का सीट शेयरिंग भी अच्छे दौर में निकली है। बहुत सारी सीट पर हमारी फाइनल डिस्कशन भी हो गई है। आरजेडी भी अपने सीटों पर फाइनल डिस्कशन की है। फाइनल डिस्कशन में हम घोषणा बहुत जल्दी आप लोग के बीच करेंगे। तो फाइनल कब तक होगा सर? घोषणा कब तक हो जाएगा सर? बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत जल्दी। हम इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा कब करें। गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है और पोलो रोड से जो आवास है तेजस्वी यादव को वहाँ से बाहर निकले हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी। क्या किस तरह की बैठक हुई सर? क्या देखिए, हम लोग तेजस्वी यादव जी और संजय जी, जो राज्यसभा के सांसद है, कृष्णा अलवरू जी, मैं, मुकेश जी, ये सारे बैठ कर के सीट पर हम लोग सारे मुद्दे पर निपटारा कर दिए हैं। हमारी पार्टी का सीट शेयरिंग भी अच्छे दौर में निकली है। बहुत सारी सीट पर हमारी फाइनल डिस्कशन भी हो गई है। आरजेडी भी अपने सीटों पर फाइनल डिस्कशन की है। फाइनल डिस्कशन में हम घोषणा बहुत जल्दी आप लोग के बीच करेंगे। कितने सीटों पर बातचीत हुई है सर? 60 से ये 70 बताने से का 80 नहीं, सीटों पर बताने का नहीं है। सब सीट पर हम सही तरीका सर से कहा गया सर आज लिस्ट लेकर के आए थे आप लोग प्रत्याशियों को भी। प्रत्याशी का लिस्ट कहाँ, देखिए सब सारे इसमें प्रत्याशी की लिस्ट अभी नहीं है। तो फाइनल कब तक होगा सर? घोषणा कब तक हो जाएगा सर? बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत जल्दी। हम इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा कब करें। मुकेश सहनी भी आए थे सर इसमें। सब सारे लोग। अब पारस को कितना सीट देंगे सर आप लोग? अभी ये सब बाइक पर नहीं है, ये स्ट्रेटजी के पार्ट है। हम मीडिया में ये सब बातें नहीं की जाती। तो आपने देखा सुना तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए राजेश राम जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलवरू थे। और पहले तो तेजस्वी यादव ने दोनों के साथ बैठ करके 1-to-1 बातचीत की है। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। सीट शेयरिंग का फैसला हो या फिर कितने सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कितने सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर के मंथन चला। घंटों बातचीत हुई। उसके बाद 2 घंटे के बाद मुकेश सहनी जो कि वीआईपी के मुखिया हैं वो पहुँचे। उसके बाद उनसे अभी भी बातचीत अंदर में हो रही है। और अब ऐसे में जो तस्वीर हमने आपको दिखाई कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम बाहर निकले हैं और मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा है कि सीटों को लेकर के जो पेच फंसा है, बंटवारा को लेकर के, वो सुलझ गया है और तमाम मुद्दों पर जो डिस्कशन था वो हो गया है। जल्दी ही मीडिया के सामने आकर के घोषणा की जाएगी। तो बड़ी खबर है, महागठबंधन के बीच में जो राजद और कांग्रेस के बीच में सीटों का जो बंटवारा को लेकर पेच फंसा हुआ था वो सुलझ गया है। ये बातें बताई है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने। और ऐसे में तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कृष्णा अलवरू जो प्रभारी हैं बिहार कांग्रेस के, वो यहाँ पर जा रहे हैं। छोटा सा बैठक पे खाली बस वो बाहर निकले सर। बैठक पे बस छोटा सा सर आपसे छूट जाएगा सर, बोलागा फिर निकल रहे हैं। वो जल्दी में हैं, शायद फ्लाइट लेनी है इनको। तो तस्वीरें ये 1 नंबर पोलो रोड का है जहां पर तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है। वहां से तमाम नेता जो हैं बाहर निकल रहे हैं। पहले राजेश राम निकले, उसके बाद कृष्णा अलवरू जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं। साफ हो गया, अब महागठबंधन में जो पेच फंसा था वो सब कुछ सुलझ गया है। स्माइल करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बता रहे थे। और साथ ही साथ दोनों जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं बिहार के प्रदेश स्तर के, अब जाकर के राहुल गांधी को ब्रीफ करेंगे दिल्ली में आखिरी बैठक होनी है इंडिया गठबंधन की। आज भाकपा माले के नेता यहाँ पर नहीं मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस और वीआईपी के यहाँ पर नेता मौजूद थे। वीआईपी की तरफ से खुद मुकेश सहनी पहुँचे थे और सीटों का जो बंटवारा, जो पेच है, वो सुलझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये आवास हम आपको दिखा दें, आवास की तस्वीर बाहर की तस्वीर जहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, इसी के अंदर मुकेश सहनी बैठे हैं। घंटों उनसे भी बातचीत चल रही है। अभी जो बातचीत है कांग्रेस के साथ 1-to-1 बातचीत हुई है और फिर अब मुकेश सहनी से 1-to-1 बातचीत हो रही है। हर एक सीटों पर बातचीत हो रही है। इसका मतलब है कि बहुत पैनी तरह से, और जो तमाम जो खबरें आ रही थी कि दोनों के बीच में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, राजद और कांग्रेस में तनातनी की हालत बन गई है। तो अब क्लियर हो गया है, तनातनी की हालत नहीं है, अब बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।